आदरणीय नंद किशोर पांडे जी जो हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, और जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर, कम से कम हिंदी को लेकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं और उसे डेवलप कर। वे बता रहे थे कि हिंदी का जो संस्थान था, जो मैं जब गया था तो बहुत उजाड़ था, अब थोड़ा खिल गया, तो अच्छी बात है। और हमारे मित्र ज्ञानतोष जी जो ज्ञान के दोष में रहते हैं, ज्ञान इतना है कि संतुष्ट है और ये सबसे मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, झगड़ते उन्होंने कम। और मित्रों, आप सब लोग हमारे साथी आए हुए हैं, हमारे जो कोलीग्स जो यहाँ पर पहले से हैं और जो नए कोलीग्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, और तमाम लोग कबीर को लेकर के कुछ कबीर की समस्या, मैं पहले कबीर पर बात करूंगा, फिर मैं थोड़ा ज्ञान पर बात करूंगा। कई बार दोनों चीजें एक दूसरे में आती जाती रह सकती हैं। जैसे कि आंदोलन क्या है, अगर आंदोलन की बात करें तो अंग्रेजी में जैसे मूवमेंट कहते हैं, यानी कोई गतिशीलता पैदा हो रही है, कोई एक, और जब मनुष्य गतिशील होता है तो जाहिर है को अकेला नहीं होता है, तो एक समूह गतिशील है। और गतिशीलता तो व्यर्थ नहीं होती, गतिशीलता में कोई मुद्दा चाहिए, कोई विषय चाहिए, कोई कारण चाहिए, तो कोई परेशानी है जिसकी वजह से एक समूह मूव कर रहा है आगे और हलचल कर रहा है, जिसे हम कहते हैं हल्ला कर रहा है। हल्ला हालांकि किसी भी मूवमेंट का एक हिस्सा है। ये भक्ति आंदोलन है। ये जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कोई तब रहा होगा ऐसा ऐसा, उसकी छवि अपने दिमाग में अंकित करते हैं। लेकिन जब भी करते हैं तो आज की नजर से करते हैं। तो जब भी हम अतीत का इतिहास लिखते हैं तो वर्तमान ही लिखते हैं, और अतीत का वर्तमानीकरण ही करते हैं। फैक्ट भले ही अतीत का हो, तथ्य हो, लेकिन उसका भी जो उसकी व्याख्या है, जो उसका अर्थ है, वो वर्तमान में करते हैं। यानी कि हमारा नजरिया ही इतिहास के नैरेटिव को, इतिहास की कहानी को बताता है। वो कितना वैज्ञानिक है कितना नहीं, इस पर बड़ा झगड़ा है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। कितनी तरह के इतिहास है, कितनी दृष्टियां हैं इतिहास की, इसको भी नहीं जाऊंगा, थोड़ा शॉर्टकट रखूंगा। मगर एक चीज जरूर है कि एक इतिहास वो होता है जो लिखित है, एक इतिहास वो होता है जो पब्लिक में। इसे लोग कहते हैं खजर शब्द में, और जनता शब्द या जन शब्द कहते हैं शुभ जनसंख्या। मुझे लगता है कि वो भक्तिकाल खत्म नहीं होगा, वो भक्ति आंदोलन खत्म नहीं हुआ, वो अभी तक चला है। तो कोई ऐसी बात है जो भक्ति के भीतर, उसका कोई एक मानी है ऐसा, जो तमाम ज्ञान ध्यान के बावजूद, तमाम बेहतर से बेहतर शिक्षा और तमाम तकनीक के बाद उसमें कोई एक ऐसी चीज है जो अभी तक चली है। हालांकि वो ठीक वही रूप नहीं है जो तुलसी के यहाँ है, जो हमें दिखता है। जैसे तुलसी के आराम पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए, तो उनका कोई जन्म स्थान नहीं है तुलसी के, लेकिन इन दिनों जन्म स्थान को लेकर के मुकदमा भी है, उससे पहले आंदोलन भी था। अब इसे हम भक्तिया इन्वर्टेड में भक्ति आंदोलन कहें या आंदोलन कहें या पॉलिटिकल आंदोलन कहें, यह अलग, लेकिन एलिमेंट ऑफ रिलीजन और धर्म का एक तत्व रहा। मैं श्रद्धा पे बात करूंगा, अभी भक्ति पे बात करूंगा, और वो चला आ रहा। अभी रैदास का एक मंदिर था रविदास जी का, ओटीडीए ने पहले तो बनने दिया, फिर तो उखाड़ दिया, तो उसके पीछे एक क्राउड पैदा हो गई रैदासियों की, रविदासियों की, हरिजनों की, दलितों की, और उन्होंने मोर्चा निकाल दिया। अब स्थिति ये बनी हुई है कि दिल्ली सरकार और डीडीए वगैरह आपस में खैचकाच हो रही है कि बने कि न बने, बनना ही पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि ये जो रैदास है जिसे हम भूल गए हैं, ये जो कबीर है जिसे हम तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं, रैदास को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कबीर को ज्यादा इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बात करूंगा।
पर कैसे वो अभी भी एक अजीब सी शय है कबीर, जो ना हमें अपने को भूलने देती है और उसे हम बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं करते कि तंग बहुत करते, कभी परेशान बहुत करते हैं। कभी ऐसा सवाल भी हमसे पूछता है जो सवाल उन पर हम खरे उतर ही नहीं सकते, और मुझे कहना चाहिए कभी शायद स्वयं भी खरे ना उतरे हों, लेकिन सवाल करने वाला तो है। तो कबीर एक आंदोलनकारी थे, कबीर एक निर्मोहपंथी थे, ज्ञान मार्गी थे, कबीर समाज सुधारक थे, ये बहुत रूप है। द्विवेदी जी ने कबीर पर एक पूरी पुस्तक लिखी। शुक्ल जी ने कबीर को ज्ञान मार्गी कहकर के ये कहा कि ये लोगों के हृदय के भीतर जगह नहीं बना सके। तुलसी का मानस जिस तरह से जगह बना सका उस तरह से कबीर जगह नहीं। मैं इतिहास में थोड़ा सा ही जाऊंगा। एक दलित चिंतक हुए हैं जिनकी हर स्थापना तो स्वीकार करने योग्य नहीं, मगर एक स्थापना जिस पर विचार करना है। उन्होंने छोटी सी किताब लिखी, कबीर के जो चिंतक थे उस पर, कबीर के आलोचक, धर्मवीर उनका नाम। पेशे से वो आईएएस थे, शौकिया पढ़ने लिखने वाले। इनकी पुस्तक में एक सूत्र की अवधारणा है और दूसरा सूत्र नहीं करूंगा कि अगर इस्लाम न आया होता तो कबीर न होते। अगर इस्लाम न आया होता तो कबीर न होते। ये उनकी स्थापना। तो वो कबीर के होने का, कबीर के कबीरत्व का कारण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस इस्लाम का आना और कबीर का होना, ये दोनों, तो आप इस्लाम के बिना कबीर को नहीं समझ सकते। लेकिन कबीर इस्लाम की भी धज्जियां उड़ा देते, कबीर मस्जिद को भी नहीं छोड़ते। आपने दोहे पढ़े होंगे, छंद पढ़े होंगे, मैं इसलिए उसको कोट करके कोई टाइम नहीं लूंगा। काकड़ पाकड़ जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, टापर मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा। वो मस्जिद उनके लिए क्वेश्चनेबल, नमाज उनके लिए क्वेश्चनेबल। और ये कब कर रहे हैं वो? तब कर रहे हैं जब संविधान नहीं, तब राजतंत्र, बादशाह का ही आदेश पर्याप्त है। अच्छा, वो पंडितों को भी नहीं छोड़ते। यानी वो शायद एक ऐसे एम्पिरिसिस्ट हैं, माने अनुभववादी हैं, कि जो अनुभव पर खरा उतरेगा, जीवन के भीतर जो खरा उतरेगा वो तो ठीक है, सत्य है। और जो जीवन को बेकार कर दे, जो जीवन पर खरा ना उतरे, आचरण में ना उतरे, अंदर ना उतरे, वो झूठ है। गांधी ने उन्हीं से ये चीज, कर्मणा और वाचना एक ही होना चाहिए। तो कबीर इसीलिए अनुभव पर बहुत जोर देते हैं कि जो कहा, बड़ा अच्छा छंद कहा, तू कहता है कागज देखिए मैं कहता हूं, और फिर कहते हैं कि तू उलझावन हारी कहता है मैं रहता समझाए दे। ऐसे ही नॉलेज की एक पूरी थियरी कबीर ने डेवलप की है जिस पर ध्यान नहीं गया है। हम लोग पश्चिम की ज्ञान की अवधारणाओं को ज्यादा पढ़ते हैं और थोड़ा सा इधर नहीं आते कि कबीर या तुलसी ने या सूर ने नॉलेज के यानी ज्ञान को लेकर के कुछ बातें कही होंगी। कबीर बहुत छोटी सी बात है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, नॉलेज का थियरी है पूरी की पूरी। हो बॉडी ढूंढ रही कहीं किनारे बैठ, मैंने जब तक तुम घुसोगे नहीं तब तक नॉलेज तुमको प्राप्त नहीं होगी। जब तक जीवन में नहीं उतरेगा तब तक नॉलेज प्राप्त नहीं। सिंपल सी बात है, जब तक करके नहीं देखोगे नॉलेज दूर रहेगी तुमसे। ये जो कबीर है, जो एम्पिरिस्ट, जो अनुभव से ही सारे ज्ञान को ग्रहण करता है, वो लगभग हर चीज को लेकर क्रिटिकल है। तो उसके चक्कर में ये हुआ कि जब सिकंदर लोदी साहब बनारस आए, बादशाह था,
तो कबीर के खिलाफ एक शिकायत पत्र उस वक्त के मुल्लाओं ने, मौलवियों ने और पंडितों ने दिए। सिकंदर लोदी को पहले ही तय कर दिया था कि भैया 2 मिनट बात कर लेना। तो जो पत्र दिया उसमें छंद में है वो पत्र, और ये एक तरह से कबीर की परिचय जो लिखी है अनंत दास ने उसके अंदर मिलता है। ये डेविड लॉरेंजन की जो किताब है संतों का स्वप्न, भक्ति और संतों का स्वप्न, उसमें है संतों के स्वप्नों भक्ति का। उसमें ये लिखा है साहब कि जो प्रोटेस्ट किया तो सिकंदर ने पूछा भाई बात क्या है, क्या तुम्हारी जमीन छीन ली कबीर ने? तो कबीर, सिकंदर को क्या मालूम कबीर कौन? तो जो शिकायत चलती है वो ये चलती है, वो छंद में है। कहे सिकंदर क्या है भाई, ग्राम परगना लिया छीना, या कोई गांव छीन लिया कबीर? ग्राम परगना ना ही छीना, ग्राम परगना ना ही लिया, जुलहे एक अमार्ग किया। जुलाहे ने एक बड़ा अमार्ग पैदा कर दिया, मार्ग से इधर उधर हो गया, लाइन पटरी से उतर गया, लाइन तोड़ दी। मुसलमान की छाड़ी रीति और हिंदू की भाने छीती, माने मुसलमान की पद्धति तो मानता ही नहीं है, हिंदुओं की पद्धति भी नहीं मानता। निंदे तीरथ निंदे बेदू, निंदे नवग्रह सूरज चंदू, निंदे शंकर निंदे माई, निंदे शारद गणपति राई, निंदे 11 होम श्राद्ध, श्राद्ध भी नहीं इसके लिए वो भी बेकार है। निंदे 11 होम श्राद्ध, निंदे बाभन जग आराध्य, ब्राह्मणों की बड़ी निंदा। निंदे माता पिता की सेवा, वन भाणजी अरु सब देवा, निंदे सकल धर्म की आशा, जो भी एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स हैं धर्म के उनको क्वेश्चन करना। निंदे सकल धर्म के आशा, शत दर्शन और 12 मासा, ऐसी विधि सब लोग बिगाड़ा, ऐसी विधि सब लोग बिगाड़ा। इसने बिगाड़ दिया बहुत से लोगों को। हिंदू मुसलमान तय नहीं आ रहा, ना ये हिंदू है ना ये मुसलमान, तो अलग है। ताते हम न माने कोई, हमें न ताते हमें न माने कोई, जब लग जुल्हा काशी कोई। जब तक ये बंदा इधर रह रहा है तब तक हमारी दुकान नहीं लगने वाली। अब देखिए कि ये ताकत कि पूरा का पूरा समाज ही उठ खड़ा हुआ है, दोनों वर्गों का, एलिट वाला जो ताकतवर पढ़े लिखे लोग हैं उनका, मुसलमान हिंदू दोनों में, तो ये कह रहे हैं भैया इसकी दुकान बंद करवा दो तो हमारी दुकान चलेगी। ये कभी और उसके बाद में वो इब्राहिम लोदी, इन्होंने सिकंदर लोदी ने उसको मरवा दिया था। तो किस्सा ये भी है कि हाथी ने मना कर दिया उनको कुचलने से, जबकि किस्सा ये भी है कि कुचल दिया गया, सजा दी गई उसे। ये जो मर्जी बड़ापन है उसका, ये बड़ा है। इसको साथ लेके अगर हम चलें और भक्ति आंदोलन को देखें तो पहली बात हमें यह नजर आती है कि ये भक्ति का आंदोलन तभी क्यों पैदा हुआ जब इस्लाम यहां पर जम गया। ये जम गया शब्द शुक्र की तरह, इस्लाम धर्म जब यहां पर जम गया, दूसरा सूत्र उनका यह कि तब हिंदुओं में पराजय का भाव ज्यादा हो गया, हताशा का भाव भर गया और उन्होंने भगवान की शरण खोजी। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास जो शुक्र का उसकी बेसिक थीसिस है और भक्ति काल को लेकर आंदोलन को लेकर। इसके जवाब में कुछ वर्ष बाद, कुछ ही वर्ष बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका देखी और उसमें उनकी स्थापना ये थी कि ये थीसिस जो रामचंद्र शुक्ल की है कि ये भक्ति जो है इस्लाम का बाई प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था धर्मवीर ने कहा कि अगर इस्लाम ना आता तो कबीर ना होते। शुक्ल जी कह रहे हैं इस्लाम ना आता तो तुलसी भी ना होते।
सूरवीर होते हैं, तो ये मतलब ही है। इसका खंडन करते हुए, क्वेश्चन करते हुए प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो आम आदमी था, यानी द्विवेदी जी के 3 शब्द हैं, ध्यान दीजिए, लोक धर्म, लोक चित्त, लोक चेतना, एक शब्द और है लोक चिंता। ये जो लोक शब्द है द्विवेदी जी में, इसका मतलब पब्लिक को बताने, पब्लिक स्फीयर कह लेते हैं हम उसे आज की पदावली में, जहां आपका सामना हो रहा है, बहसें हो रही है, बातचीत हो रही है। तो उनका कहना यह था कि हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म का जो महायान था, जो बहुत से कर्म कांडों को नहीं मानता था, बौद्ध धर्म तो काफी पतित हो गया, तो महायान में जब ज्यादा चला, महायान में सब लोगों की एक शामिलात हो सकती थी, और उसका बड़ा पॉपुलर हुआ, और खासकर बिहार में और बंगाल में और नेपाल, आसाम, ये काफी पॉपुलर हुआ। और इसका जो प्रभाव था उन लोगों में चला आ रहा था, और ये एक तरह से कर्मकांड वगैरह तमाम चीजों के खिलाफ थे, तो ये भाव पहले से चला आ रहा था लोकचित्त में। और इसलिए अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी हिंदी साहित्य का इतिहास का जो ढांचा है, वो जो हुआ है, वो बाहे आना वैसा का वैसा ही होता। यानी अगर इस्लाम का असर पड़ा चढ़ नहीं होता। मुझे लगता है कि ये कुछ जिसे हम कहते हैं ना कि इतिहास को अपने समय के हिसाब से करेक्ट कर लें, ताकि अपनी दुकान चलती। ये करेक्शन है जिसमें ये कह रहे हैं द्विवेदी जी कि इस्लाम ना आया होगा तो चवन्नी। मैं थोड़ा चिंतित हुआ इस अवधारणा से कि क्या इस्लाम का असर चवन्नी भर है। जिस धर्म से हिंदू धर्म के बहुत से तत्वों का टकराव अभी तक चलता, अभी निपटा नहीं, और शायद कुछ लोग निपटने भी नहीं देना चाहते, कभी तो निपटा लेता, लेकिन हम सबके इंटरेस्ट उसमें शायद हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है हमारे, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ अपनी ताकत, तो नहीं निपटा। तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो चवन्नी भरता, यार आज तुम कर्फ्यू लग जाता, सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 महीने से बैठा हुआ है दिन रात, ये चवन्नी भर है। सेकंड चवन्नी भर क्या कि जिस समाज में एक पूरा का पूरा हिस्सा हिंदू समाज का बड़ा बेटा सिख बनाया जाता था, गुरु को दिया जाता था। मैं बहुत मोटी बात कह रहा हूं, अगर इसके भीतर कोई ऐतिहासिक शब्द मेरा सही नहीं हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। एक पूरा का पूरा समाज का हिस्सा सिख बना। किस वजह से बना? क्योंकि हमको ऐसे सिख तैयार करने थे जो धर्म की रक्षा कर सके। मैं चिंतित हुआ कि चवन्नी भर क्या चीज। मैं सिंपली बात कर रहा हूं कि भक्ति आंदोलन को लेकर के विद्वानों के बीच जो टकराहट हुई, इसमें चवन्नी भर था इस्लाम का असर क्या 100% था असर? इसे हमें देख लेना चाहिए ताकि हम भक्ति आंदोलन को प्रॉपरली उसको कायदे से समझ सकें, उसके प्रति कोई रूमानी नजरिया या पूज्य भाव का नजरिया न रखें, उससे सीखें भी कुछ। तो मैं गया, मेरे दोस्त हैं पंजाबी विभाग में मनजीत सिंह जी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने भैया एक बात बताओ, एक मैंने वाणी सुनी है जिसमें यह है कि गुरु नानक कहते हैं ईश्वर से कि जब बाबर आया या हमला हुआ तो शिकायत करते हैं ईश्वर से कि तैं की तरस दर्द न आया, तुझे दर्द क्यों नहीं हुआ? ये भगवान बता। तो मैंने पूछा मैं भाई क्या मुझे तुम इसका पूरा छंद दे सकते हो? तो उन्होंने मुझे भेजा, मैं उसे पढ़ रहा हूं। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराइया, आपन दोष नताई करता, जमकर मुगल चढ़ाइया, देते मार पड़ी कुरला में,
तैकी दर्द ना आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते को मारे तो मन रोस ना हो। अगर शक्तिवान शक्तिवान को मार रहा है तो कोई परवाह नहीं, लड़ लेंगे, लेकिन कमजोर को मारा जा रहा है, दर्द ये है मेरा, ये नाटक है। उसके बाद उन्होंने एक और रेफरेंस दिया रामदास जी का। उन्होंने छंद लिखा है बाबर बानी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुक्ल जी ने जो कहा था उसके जवाब में जब द्विवेदी जी ने कहा कि चवन्नी भर था, तो मुझे यह लगा कि भाई इतिहास को हमें, इतिहास से में डरना क्यों चाहिए? जो हो चुका है सो हो चुका है, उसे छुपाना भी क्यों चाहिए? उसको खुली आंख देखना चाहिए। और आज के वक्त के हिसाब से जो आज आप अतीत का बदला नहीं ले सकते, आप अतीत को करेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुगल नहीं आए थे, आप ये नहीं कह सकते कि अत्याचार नहीं हुए थे, या कि हिंदुओं ने अत्याचार नहीं किए थे, तो छुपाने की क्या बात है इसमें? तो उन्होंने मुझे एक और चीज भेजी, रामदास जी की बाबर बानी, उसमें 4 लाइन है। बाबर बानी फिर गई, कोहरू ने रोटी खाई, कुत्ते ने भी उस दिन रोटी नहीं खाई। बाबर ने काबुल पर हमला किया और हमारी भूमि का पेट, और वो हमारी भूमि का पेट हमारी भूमि को गिफ्ट में मांगने आया। ओ लालो, शालीनता और औचित्य सब गायब हो गए, मौत के साथ शादी के गीत गाए जाने लगे। ओ नानका, और केसरिया कपड़ों पर खून बिखर गया। ये बहुत सी चीजों को ये वो कविताएं हैं जो हिंदी साहित्य के भीतर कभी, हम लोग तो हिंदी का उत्तर हिंदी मानते हैं, गुरु नानक से हमारा क्या मतलब? अरे गुरु नानक जो गुरु ग्रंथ साहब है वो एक मेजर भक्ति काल का मेजर ग्रंथ है, मेजर, जिसमें बहुत से संतों के उस जमाने के वो है, बहुत से गुरु, एक गुरुवाणी है उसके अंदर, एक संत वाणी है उसके अंदर, जिसमें कबीर भी। तो पूरा का पूरा वो एक तरह से ट्रिटाइज है मध्यकाल का, हम उसे छोड़ देते हैं। मैंने नहीं पाया शुक्ल जी के यहां भी नानक जी का तो उल्लेख आता है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब का नहीं आता, द्विवेदी जी का आता, क्यों नहीं आता? रिकॉर्ड में है ये। तो मेरा कहना यह है कि ये मध्यकाल या भक्तिकाल एक झगड़े की जगह है। झगड़े की जगह कैसे है? क्या तब झगड़े की जगह नहीं थी? मैं इसका एक उदाहरण दूंगा जो द्विवेदी जी ने स्वयं दिया है, लेकिन जिस पर द्विवेदी जी का ख्याल नहीं है। मसलन उसको जो मीनिंग दिया जाना चाहिए, या कि उनके नैरेटिव को मीनिंग लेस था, सिर्फ संदर्भ। द्विवेदी जी ने बताया है अपने ग्रंथ में कि जो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है, उड़ीसा का जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, वो पहले वहां बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। याद इन दिनों मस्जिद मस्जिद तोड़ने का विवाद चलता रहता है ना, कि वो तोड़ दी गई कि नहीं तोड़ी गई, तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई, थी कि नहीं थी। सिर्फ इसका एक पूरा उदाहरण है ये, और चूंकि द्विवेदी जी दे रहे हैं इसलिए मैं उसे असत्य न मानूंगा, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात है, और उन्होंने किताब का भी उल्लेख किया। तो उन्होंने बताया कि जगन्नाथ का मंदिर, यहां पर बुद्ध की मूर्ति लगी हुई थी, लेकिन जब वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ और शंकराचार्य ने उसमें जब दोबारा प्राण फूके, तो वहां पर जगन्नाथ की मूर्ति, वो कहते हैं कि अभी भी जगन्नाथ मूर्ति के पीछे की जगह बची हुई है, वो बुद्ध भगवान के वस्त्रों की जगह थी जहां वस्त्र रखे हुए, तो कहते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ, धीमा भोरी नाम का एक छोटा सा सामंत हुआ, वो बौद्ध धर्म में प्रभावित था, बौद्ध धर्म। तो उसने तय किया तो भाई किसी तरह से जगन्नाथ को ठीक किया जाना चाहिए, अपने बुद्धि जी को लाना चाहिए। उनके अपने सैनिक इकट्ठे किए, चढ़ बैठा और वो उसे ठीक भी कर देता, लेकिन उड़ीसा का जो महाराजा था वो ताकतवर निकला, उसकी सेना आई और उसने उसको कुचल दिया।
तो वरना जगन्नाथ बंद कीजिएगा, हो सकता है मैं बहुत धमंजर। मेरा कहना यह है कि भक्ति काल में जो भक्ति आंदोलन है वो एक ऐसी नहीं है कि सब लोग बड़े शराफत के ढंग से पहले साहब कबीर जी आप मार्च निकाल लो, तो मार्च कब निकालनी, कबीर जी का पड़ेगा। फिर तुलसी जाएगा कि ठीक है राम भक्तों की तुम भी निकाल लो भैया, तो मैं भी निकाल लूंगा, और पुलिस बीच में खड़ी है कि आपस में झगड़ा नहीं होगा। तो कोई ताजिया निकालना चाहे तो ताजिया निकाल लेगा, कोई मुसलमान कुछ और करना चाहे तो कर लेगा। कंटेस्टेड था, एक एक इंच झगड़े की जड़ थी, जो भक्ति की नैरेटिव में थोड़ी नरम हो जाती है, जिसको हम देख नहीं पाते। तुलसी निर्गुण का खंडन करते ओपनली, अटैक करते, उन निर्गुण को कोई लॉजिकल चीज नहीं मानते, और सगुण को कहते हैं ये ठीक है। सूरदास वो कहते हैं भैया सर्वविध अगम विचार ताहे ते सूर सगुण नीला पद गावे, तो भैया यहाँ तो मिलते ही नहीं, खोजने चलो। हेलो भाई क्या हाल है तुम्हारा, पता क्या है भगवान, गोपियां कहती है उद्धव से कहाँ रहता है, एड्रेस क्या है भाई भगवान का तुम्हारे का, निर्गुण कौन देश को बासी, ये कौन से मुल्क का आदमी है, कहाँ रहता है भाई। भाई हमारी गौओं को अगर ये रक्षित कर दे, रक्षा कर ले, उनका दूध दोहले, जंगल में चरा लाए, तो हमारे काम का वरना बेकार, निर्गुण बेकार है। ये पूरा का पूरा एक डिस्कोर्स इस पूरे इलाके में, जिसे अवध और ब्रज इलाका कहते हैं, उसमें चल रहा है, जिसे दुआबा का एरिया कहते हैं, चल रहा है। लेकिन इससे जरा सा पश्चिम में चले जाइए तो नानक चल रहा है। चौथा सूफी चल रहा है। और ध्यान देखिए, चाहे वो गजनवी हो, महमूद बिलकवी, चाहे मोहम्मद गौरी हो, चाहे बाबर हो, सब अपने साथ में इस्लाम के प्रचारकों को लेके आए थे और सूफियों को लेकर के आए थे। बेसिकली उनका काम था प्रचार करना। मैं उधर नहीं जाऊंगा कि ये कन्वर्जन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि वो लगभग डबल एज्ड वेपन है। शाहजहां के जमाने में 4 नौजवानों ने मुसलमान छोड़ करके हिंदू बन गए। शिकायतें की गई कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, देखो तो सही आपके शासन में हो रहा है। लेकिन शाहजहां ने कहा कि भाई अगर लड़की और लड़के का मामला है तो वो बीच में नहीं बोलो। वो 4 हिंदू लड़कियों से प्यार करते थे, कन्वर्ट हो गए। तो ये कन्वर्जन इधर या उधर ये चलता रहा। ये अलग बात है कि जब मोहम्मद गौरी ने चढ़ाइयां की तो हिंदू समाज में ये इतिहास के मैंने कहना चाहिए कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, भक्तिकाल पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास की किताबें नहीं पढ़ते। इतिहास में पिछले 50-60 साल में इतनी रिसर्चेज हुई हैं जो पूरे मुगल काल को लेकर के, जो इरफान हबीब, उनके पिताजी मोहम्मद हनीफ और तमाम दुनिया भर के और विद्वानों की, इंक्लूडिंग सतीश चंद्र, जो ये बताती हैं कि कैसे हिंदू समाज के भीतर ही इतना भेदभाव था कि लोग ऑटोमेटिकली मुसलमान बन। कैसे? अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर चढ़ाई की तो उस किले के बाहर, अरे अंदर, जो किले के अंदर मोहम्मद गौरी ने जब चढ़ाई की, किले के अंदर तो रहता था राजा और उसके क्षत्रिय पंडित, इवन बिजनेसमैन बाहर रहता था और बाकी के कमेर लोग बाहर रहते थे किले के। तो जो चढ़ाई की तो इस पब्लिक को लगा कि भैया आज तक तो भीतर जाने का मौका मिला नहीं है, इन्हीं के संग निकल लो, और इन्होंने भी कह दिया चल लो, तो घुस गए। अब वो जो एम्पावरमेंट हुआ उनका, यार कमाल है। मोहम्मद गौरी के लिए कोई भेद नहीं है, हो गए वो। अब रोए तो किस बात पर रोए? हम तो आज भी दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते। ये तो उनका जिगरा है कि वो आज भी वैसे बने हुए, आज भी नहीं घुसते जल्दी, पानी भी नहीं पीते उनका छुआ बड़ा है। मैं बहुत उदार हो जाऊं तो भी मेरे दिमाग में फुटका बना रहता है, कर क्या रहा हूं। गांधी था जो दलितों की बस्तियों में गया, रहा, हम में से कौन रहा?
लेकिन हम प्रो दलित, प्रो फलाना, प्रो ढिमका हो जाते। तो मेरा कहना यह है कि ये जो इतिहास में हुआ, इसको डिनाई करना या इसको छिपाना ठीक नहीं है, मगर इसका बदला लेना भी नहीं करना। भक्ति आंदोलन एक बहुत ही, भक्ति आंदोलन को अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ, ये पूरा राजनीतिक आंदोलन है, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन है। ये सिर्फ मुक्ति की कामना नहीं है। अरे किससे मुक्ति यार? तुलसीदास ने कहा कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि भैया कलयुग में तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, और कहते भी है कि कलयुग से बेहतर कोई युग नहीं है जहां मुक्ति बहुत आसानी से मिल सके। तो वो ये कह रहे हैं कि कलयुग का इंतजार करो, कलयुग अगर आ गया है तो राम का नाम लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो पूरी मानस लिखती, क्या तुलसी की मुक्ति हुई? क्या तुलसी को कौन गारंटी कर सकता है कि तुलसी की मुक्ति? कबीर, क्या उनकी मुक्ति हुई? और उनकी मुक्ति क्या हुई? कबीर से हमारी मुक्ति नहीं हुई। मेरा कहना यह है कि ये जो भक्ति है, ये इसके पीछे पॉलिटिकल मूवमेंट भी है, जो उस वक्त के जो सत्ता की जो आतताईपन है उसके खिलाफ चल रहा है, और इधर जा रहा है कि नहीं भैया। इसीलिए बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स तब आए, उनमें से एक थे, सज्जन मैं नाम भूला, उन्होंने एक आइडिया दिया, तौहीद वहूदी, तौहीद वहूदी, कि हम सब एक हैं। शंकर का जो आइडिया था, हम सब एक हैं, गॉड एक है, उनकी नजर में हम सब एक हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी हम हैं। इस पे एकता पैदा हो गई कि भाई इस्लाम भी कह रहा है कि खुदा एक है, और यार ये भी कह रहे हैं कि भगवान एक है, तो काहे का झगड़ा? ऊपरी झगड़ा, तो ऊपरी झगड़ा, रूप का झगड़ा है, तत्व का झगड़ा नहीं है। लेकिन रूप का झगड़ा प्रमुख हो गया, तत्व का झगड़ा पीछे रह गया, तत्व की एकता पीछे रह गई। तात्विक रूप से हम सब एक, लेकिन उपाधि के साथ जो हम हैं, रूप और ताकत, उससे हम एक नहीं है। अरे पड़ोसी से नफरत करता है तो आत्मा ये कही। मेरा कहना यह है कि जो भक्ति आंदोलन था, इसने इश्यूज उठा दिए, और आज हमारे सामने वो इश्यूज हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो कंटिन्यूटी चल रही है। अभी तक भक्तिकाल खत्म नहीं होगा, लेकिन भक्तिकाल का रूप बदल, भक्ति का रूप बदल गया, आंदोलन का रूप बदल गया। उस वक्त में क्या होता होगा मैं नहीं जानता, मगर मैं एक बात जरूर जानता हूं कि तब पंडितों में शास्त्रार्थ होते थे, तर्क वितर्क होते थे, और कभी तो बार बार संकेत दे देता है कि अभी मैं झगड़ गया हूं, लगभग ऐसा लगता है, कभी मेरा पंगा होकर चुका है। तुलसी बार बार संकेत दे देते हैं कि शास्त्रार्थ हो गए। सूर्य के हमें गोपियां बता देती है कि हाँ भैया कोई झगड़ा है, निर्गुण सगुण के भीतर झगड़ा है, हाँ कोई झगड़ा बदलते हैं। उस जमाने में हम अपने ईश्वर की श्रेष्ठता बताने की जगह अपनी पद्धति की श्रेष्ठता बताते थे कि हमारा भक्ति मार्ग ये कहा ना कि अमार्ग कर रहा है, ये मार्ग से इधर हो गया है, सही रास्ता ये है। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी राज करती है कि सही रास्ता ये है, इधर आ जाओ। तब तो कोई जनतंत्र नहीं था, तो इसलिए वोट नहीं देना था, कोई नाम नहीं लिखाना था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था, सदस्यता नहीं लेनी थी। अभी है, लेकिन अब की जो भक्ति है वो क्या है? वो बेसिकली उपभोग की भक्ति है। मैं भगवान में निवेश करता हूं 5 रुपए, और 50 लाख का मुकदमा जीतना चाहता हूं, और जब जीत जाता हूं तो 5 रुपए और चढ़ा देता हूं। तो मैं सोचता हूं भगवान प्रसन्न हुआ, बस। मैं जानता हूं कि भगवान के पास नहीं पहुंच रहा है, पुजारी के पास पहुंच रहा है, मैं जानता हूं। मैं इतना रियलिस्ट हूं कि जानता हूं मैं ये भगवान के पास थोड़ी, भगवान को थोड़ी करना, मैं जानता हूं। लेकिन अपने मन की तसल्ली के लिए तो मेरा कहना यह है कि जो भक्ति, शुक्ल जी की परिभाषा है कि जो मुझसे श्रेष्ठ है ईश्वर, मैं तो प्राणी हूं, जो हमसे श्रेष्ठ है गुणों में, जो अपने कर्मों में हमसे श्रेष्ठ है, उसको देख करके हमारे मन में श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, रेस्पेक्ट करने लगते हैं, उसका आदर करते हैं।
जब इस आदरणीय को हम प्राप्त करना चाहें नजदीक से तो कैसे करेंगे? प्रेम करके करेंगे। तो श्रद्धा और प्रेम का मिश्रण जहां हो वो भक्ति होती है। तो तुलसी के यहां राम ऐसे ही जिनके प्रति श्रद्धा पैदा होती है और अनुराग भी पैदा होता है। और कृष्ण का तो है ही, सूर्य के यहाँ तो कृष्ण है ही ऐसे। कबीर के यहां मगर ये श्रद्धा नहीं है। कबीर क्वेश्चन करता है श्रद्धा, अंधश्रद्धा को क्वेश्चन करता है। वो इस्लाम को क्वेश्चन करता है, वो हिंदू धर्म को क्वेश्चन करता है, वो श्रद्धा को क्वेश्चन कर देता है। इसलिए वो ज्ञान मार्गी है, तर्क वितर्क वाला। मैं आखिरी बात चाहता हूं। तब का राम भक्त, तब का वैष्णव क्या कहता था? तुलसीदास किसी भी कथा को उठा लीजिए, जो मानस के भीतर कहानी और कहानी चलती उठा लीजिए कि जो राम कथा थी वो शिव जी ने कही, पार्वती ने सुनी। पार्वती पूरा सुन न पाई तो एक जगह काकभूषण भी सुनते हैं और एक जगह सुखदेव जी भी सुन लेते हैं। वो कथा अमर कथा है, यानी उस कथा को सुनने के बाद में आप अमर हो जाते हैं। तो सुखदेव जी अमर है, काकभूषण जी यानी कौवा अमर है, हमारे 100 साल तो उसकी उम्र मानी गई। ये कथा कहने वाले हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं मानस के भीतर, और उस तरह से नीचे तक आती है कथा। प्रश्न उठता है कि मैं सीधे सीधे शब्द में कहूं, द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदू समाज के भीतर महायान का इतना प्रभाव था, इसलिए 54% ही असर रहा। मैं कहता हूं कि ये जो नैरेटिव है कहानी का, कि तुम कहानी सुनोगे तो तुम ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे या तुम्हें सुख दुख फील नहीं होगा। ये जो एक भाव है, ये इंडियन ट्रेडिशन के भीतर चला आ रहा है, रामायण में महाभारत में दोनों में चला आ रहा है। शायद ये चित्तवृत्ति रही समाज की हमारे के उस जमाने में। लेकिन आज क्या है? आज वी डू पॉलिटिक्स। हम रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिकल रिलीजन है या रिलीजियस पॉलिटिक्स है, इसे हम एक शब्द देते हैं सांप्रदायिकता। ये गलत शब्द है, ये मिसनोमर है, इसका मान ही नहीं है कोई हमारे लिए। क्योंकि पूरे भक्तिकाल के जितने भी कवि हैं वो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए। भाई आप लीजिए, साहब रामानंद जी ले लीजिए, आप वल्लभाचार्य जी ले लीजिए, आप मध्वाचार्य जी भी ले लीजिए। सबके अपने पंथ हैं, सबके अपने अपने सिस्टम्स हैं, सबके अपने अपने गॉड का रूप भी अलग है उनका। थोड़ा थोड़ा कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, कैसे तुम उस तक पहुंच सकते हो, कैसे नहीं पहुंच सकते हो। तो कई बार मैं मानता हूं कि मध्यकाल में जो एक शब्द दिया है हमारे विद्वानों ने, सांप्रदायिकता, संप्रदाय, कृष्ण भक्ति संप्रदाय, राम भक्ति संप्रदाय, निर्गुण पंथी संप्रदाय, ये संप्रदाय क्या ऑर्गेनाइजेशन, ये संप्रदाय क्या है? फॉलोअर्स का। आज भी कबीर पंथी मिलते हैं, फॉलोअर्स है उसके। आज भी राम भक्त बनते हैं, लेकिन वो उसके फॉलोअर्स उस तरह से नहीं, नई तरह से फॉलोअर्स है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो सांप्रदायिक का शब्द है, ये तो तब से ही चला आ रहा है। तो उस काल में तो बड़ा पवित्र था भैया, तो इस काल में कैसे अपवित्र हो गया? सोचने की बात है, शब्द बदलने की बात है, एक नोमेनक्लेचर बदलने की बात है। मैं मानता हूं कि आज की भक्ति मूलतः कंजम्पशन के लिए भक्ति है। यू कंज्यूम इट, यू एंजॉय इट। इस एंजॉयमेंट से तुम ताकत बनाओ, ताकत से तुम दुनिया को ठीक करो। आप क्या राम में आस्था रखते हैं? मैं किसी भी राम भक्त से पूछूं, माफ कीजिएगा, मैं भी छोटा मोटा राम भक्ति हूं। मानस मैंने खूब घोटी। जब एमए कर रहे थे सर, तो किसी तरह से फर्स्ट क्लास मिल गया। एमए में फर्स्ट क्लास के बिना तो बेकारी के बराबर है हिंदी वाला। तो भाई साहब हमने सुंदरकांड का डेली पाठ करना शुरू किया, गीता का 18वां अध्याय पूजाना पड़ते, मंदिर जाते, देवी का प्रसाद चढ़ाते, और पूरे भक्त बने कह सकते हैं, पूरे निर्मल भक्ति भाव से यही भगवान। तो हम उस पर अपनी भक्ति को इन्वेस्ट कर रहे थे ताकि देवी प्रसन्न होकर के हमें कुछ समझ पाए। तो ये तो 40 साल पुरानी बातों को कोई ऐसी नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज भी यही है।
कहीं स्कूटर पर निकल रहा है, सामने मंदिर पड़ जाए, टक्कर हो जाए, कोई परवाह नहीं। अब भक्ति हमारे लिए एक उपयोगी वस्तु है। हम उसे किसी पवित्रता के लिए नहीं, किसी बहुत बड़े विचार के लिए नहीं, किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए नहीं। और हम में से सारे भक्त हैं तो सब मंदिर जाते हैं, मन के अंदर मंदिर बना लेते हैं, घर के अंदर मंदिर बना लेते हैं। मैं तो बहुत से प्रगतिशीलों को जानता हूं जिनके घर के चौके में मंदिर है। पत्नी बेचारी पति का भजन करती रहती है ठीक रखने के लिए, और पति भगवान को गाली देता रहता है, भगवान उसको भी माफ करता है, नास्तिक होने का ढोंग करता है। तो मेरा कहना यह है कि आज के वक्त में जो भक्ति है, ये जो कंटिन्यूटी चली आ रही है, ये उस कंटिन्यूटी में ब्रेक पैदा हुआ है। वो ब्रेक है मॉडर्निटी का, आधुनिक काल का, पूंजीवाद का, पॉलिटिक्स का। आज की पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स। आज की पॉलिटिक्स राजाशाही वाली नहीं है कि कोई आएगा बेटा बैठ जाएगा। इलेक्टेड पॉलिटिक्स है। अगर आपको धर्म का इस्तेमाल करना है, धर्म का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना है तो इकोनॉमिक्स इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको किसी दुर्घटना का इस्तेमाल करना है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। रीऑर्गेनाइज करती है तो भक्ति उसे एक टूल मात्र रह गया है, एक औजार मात्र रह गया है। हमारी मुक्ति का जो आइडिया था, हम उसके फाइनल पॉइंट्स की तरफ कभी नहीं जाते। और कबीर की हालत क्या हो गई है? कबीर का हमने जैसा मुरब्बा बनाया वैसा किसी का नहीं बनाया। तो तुलसीदास भी बेचारा ये कहता है ना, कुछ थोड़ा सा ये कभी डूज एंड डोंट्स बता देता है, नवदा भक्ति बता देता है, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना। तो भाई भक्तों का कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, आर्त होना चाहिए। अरे तभी भगवान प्रसन्न होगा। कबीर के साथ क्या हुआ है? कबीर ने जो सिस्टम्स उस तरह से नहीं दिए। तो स्थिति यह है कि अगर किसी पढ़े लिखे मिडिल क्लास आदमी के जो थोड़ा बहुत कहीं दुकान जिसने जमाली है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो कहीं टीवी पे काम करता है, जब कोई मर जाता है ना तो कबीर के पद का वैराग्य भाव लाने के लिए उसके लिए वो गवैयों को बुलवाता, खुद नहीं करता। ये जो मंत्र है मृत्युंजय, तो पंडित से कहता है भैया जरा सा पढ़ ली, तो वो क्या पता रिपोर्ट लगा के छोड़ देता, उसमें बचता रहता। जैसे गायत्री मंत्र है, बचता रहता। सो हमने गायत्री मंत्र तक को एक एंटरटेनिंग एरिया में डाल दिया, जहां हमारे कानों में पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या, भाई मंत्र का तो मतलब तब है जब मंत्र के साथ आपका मन जुड़ जाए, उसके अंदर चला जाए। तो शायद कुछ असर होगा, मुझे भगवान जाने, मैं जानता नहीं इन चीजों को, किसी चीज का क्या असर होता है। लेकिन अब तो ये लगा दे रिकॉर्ड को, बचता रहेगा, बचता रहेगा, बचता रहेगा, बचता रहेगा, लगा दे तू इधर। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो कबीर है ये तो तुलसीदास तब काम आता है जब जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है तो हिंदू समाज में तुलसीदास बड़े काम का है। वो लगभग तुलसीदास के ढंग से भगवान का जन्म हुआ ऐसा मानता है। जब मर जाता है तो कबीर याद आता है उसे, या कबीर को डुबा दो चार पद कबीर को जरूर गा दीजिए साहब। तो वो कुछ ऐसे वैराग्य का भाव गाता है जिसमें ज्यादातर बोलते हैं कि भैया ये समाज तो बेकार है, इसमें कुछ रखा नहीं है, हमें जागने योग्य है, ये दुनिया बेकार है, पानी है। और 3 दिन बाद वो पानी दुनिया अच्छी हो जाती है। तो हमारी मिडिल क्लास ने तो कबीर को भी एक मुरब्बा बनाकर रख दिया अपने लिए, एंटरटेनिंग एरिया में छोड़ दिया जाकर। मानस के भक्तों ने मानस को कंज्यूम बड़े मार्केट कर दिया पूरी तरह से। अगर मानस की ताकत जाननी हो, पर कबीर उतना सर्कुलेट नहीं होता जितना कि कबीर सर्कुलेट होता है जब आपको लगता है यार मुकदमा हार गया हूं तो थोड़ा बड़ा, तो भाई रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं, अब याद आता रहना नहीं देश बिराना, लेकिन देश छोड़ कर नहीं जाता वो, गा लेता है। मानस के सर्कुलेशन का ताकत छिपी हुई है, गीता प्रेस गोरखपुर की ताकत छिपी हुई है। मैंने एक स्टडी की थी जिसमें पाया था
कि जो मेरे पास संस्करण था गुटखा का, वो 56वां संस्करण था और हर संस्करण 5 लाख छपता था। तो ये जो राम भक्तों की ताकत आ रही है वो वहां से आ रही है भैया। तुलसी सर्कुलेट रहा है लगातार, क्योंकि राम का चरित्र ऐसा है जिसमें तुलसी सब कुछ देख लेते हैं। और हम भी मानते हैं कि हाँ राम का चरित्र ऐसा है, लेकिन जब राम के चरित्र को बदलने की लड़ाई चल रही है कि राम के चरित्र को हम कितना ताकतवर बना देते हैं। राम बहुत विनयी है, विनम्र है, एक बार गुस्सा आता है बंदे, बंदा जब समुद्र नहीं मानता है तो एक आध धमकी दे डालता है और मान जाए, और वो भी मान जाता। इधर तो ऐसी उग्रता पैदा हुई है कि हर वक्त धमकी है, वो भी राम भक्त में। इसलिए मैं कहता हूँ राम भक्त में मानता नहीं उनको, वो राम भक्त नहीं बल्कि राम की राजनीति करते हैं, सिंपल सी बात है। और हम उन्हें भक्त मानते रहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये जो भक्ति आंदोलन है, पूरा सोशियोलॉजी इसके पीछे चल रही है, पूरी राजनीतिक प्रक्रिया इसके पीछे चल रही है। कोई भी आंदोलन जब बहुत बड़ी जनता इकट्ठी हो जाती है, तो आज के शब्दों में सही, मध्यकाल में भी वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, वो एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जिसके भीतर राजनीति काम कर रही थी, अपने को सत्ता स्थापित करने के लिए बहुत से लोग काम कर रहे थे, और आज भी वही है। तो ये भक्ति का कोई निरामेश काल नहीं है, कोई अनकंटेस्टेड टेरिटरी नहीं है, बहुत झगड़े की जगह ऐसा है, इतनी झगड़े की जगह है कि आज तक उसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा। इसलिए मेरा कहना है कि जब भी कबीर पर बात करें, हाँ कबीर ऐसे एरिया को बनाते हैं जहां कोई बातचीत हो सकती है। वो बातचीत कैसे हो सकती है कि भाई तुम अपने कर्मकांड छोड़ो, हम अपने कर्मकांड छोड़ें, ये जो ऊपरी ड्रामा है, परफॉर्मेंस है, इसे छोड़ें और अनुभव की बात करें, सत्य की बात करें, श्रम की बात। आखिरी बात, कबीर में श्रम का महत्व है, तुलसी में भजन का महत्व है। अब मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझे मालूम नहीं है, कोई बुरा न मान जाए, कबीर निश्चित रूप से अपने समय के बहुत अच्छे फैब्रिक बनाने वाले रहे होंगे, कपड़ा बनाने वाले रहे, ऊंची क्वालिटी का कपड़ा बनाते हो। लोग कहते हैं झीनी झीनी भी नहीं चल रही है, बड़ा आध्यात्मिक पद है। मैं कहता हूँ झीनी झीनी भी नहीं चल रही है का मतलब मलमल बनाने वाला है। अरे बारीक कटाई करता है, बारीक सूत निकालता है, बारीक कपड़ा बनाता है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। और कबीर को ये जो ताकत मिली है दुनिया को आलोचना करने की, वो उस पैसे से मिली है जिसको वो बेच करके कमाता था। मैंने कोई कभी दीन हो, कमजोर हो, मैंने नहीं देखा कोई कभी उसकी दुकान चलेगी भी, कोई सुनेगा नहीं। और जिसके पीछे ताकत खड़ी है पैसे की, इसीलिए कबीर का एक मठ सूरत में है, कबीर पंथियों का एक मठ सूरत में। सूरत में क्यों है भैया? तो बनारस में पर्याप्त था। सूरत में इसलिए है कि सूरत, आप कथा सरित सागर पढ़ लीजिए, 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है वो। उसमें सूरत की विशेषता यह थी कि एक तो हमारे जहाज जो चलने वाले थे पानी में, बहुत अच्छे जहाज होते थे, दुनिया में कहीं नहीं बनते थे इतने का। दूसरा कपड़ा बहुत अच्छा था, कॉटन बहुत अच्छी। तो झीनी झीनी बीनी चल रही वाले जो कबीर है, क्या मैं ये नवान हूं? एक जमाने में वो बिरला कॉटन में जितना ताकतवर होगा, क्यों न मानो? वरना कौन तो उसकी सुनता यार? जो चारों तरफ से चैलेंज कर रहा है, सारे ब्राह्मण और सारे मौलवी मिलकर के जा रहे हैं कि भैया इसने हमारी दुकान बंद कर रखी है, इसे बंद कराओ। दूसरी बात सोचिएगा, कबीर बाजार का विरोधी नहीं है, मगर हमारे जो बाजार विरोधी हैं वो कहते हैं कबीर बाजार विरोधी है आज के लोग। और वो बाजार के विरोधी नहीं है, वो बेसिकली इस बात के विरोधी है कि यार मेरे हम तो आध्यात्मिक बात किया करते थे, सामान कहां से आ गया? तो गरीब आदमी जब सामान के लिए चलता है तो उनको लगता है कि यार ये आदमी मेरे बराबर है, इसलिए बाजार की निंदा करो। कबीर बाजार की निंदा नहीं करता। कबीर क्या कहता है? वो श्रम की चोरी है उसकी निंदा करता है। मैं एक दोहा छोड़ करके जा रहा हूं आपके पास, तो आप जानते ही हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, ये लुकट हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो बाजार में ही क्यों खड़ा है भाई वो? प्रश्न, बाजार में क्यों खड़ा? बाजार को जलाने की बात नहीं कह रहा है वो। ऐसे ही
अनेक जगहों पर बाजार शब्द आता है तुलसी में, और इसलिए आता है कि भैया तुलसी बाजार में बैठा है, सूत काट रहा है, बेच रहा है उसे। और जितने भी ये कर्मी थे, चाहे बुनकर हो, चाहे जुलाहे हो, चाहे रंगरेज हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे लोहार हो, ये मालूम है कब एम्पावर हुए हैं? जिनको हमने कभी घासरी डाली ब्राह्मणों ने, वो कब एम्पावर हुए हैं? वो मुगल पीरियड में एम्पावर हुए। क्यों? तो मुगल पीरियड में सेना के लिए जूते चाहिए, तो जो जूते का काम करने वाले हैं वो उनके पास ऑर्डर आ रहा है, भैया 1000 जूते चाहिए, 2000 जूते चाहिए, 3000 जूते बना दे, वो पैसा ले रहा है उसका। लोहार तलवार बनाने के लिए चाहिए, रंगरेज कपड़ा रंगाई के लिए चाहिए, और जुलाहा चाहिए कपड़े के लिए, ड्रेस के लिए। तो पूरी एक इंडस्ट्री थी। और ध्यान दीजिए, ये बात अनेक इतिहासकारों ने लिखी है कि हिंदुस्तान अंग्रेजों के आने से पहले एक खास तरह के अपने ढंग के कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जा रहा था, जिसे अंग्रेजों ने आकर के नष्ट किया और अपनी सत्ता स्थापित करके उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि कभी को आप बिल्कुल साहस करके थोड़ा नए सिरे से समझिए, भक्ति काल को भी आप साहस करके थोड़ा नए सिरे से समझिए, तो जो आज के भक्त हैं उनसे हमारा पिंड कट सकता है। और आज के भक्त ऐसे हैं जो भक्त नहीं है लेकिन भाव भक्ति का करते हैं, और हम सबका सिर तोड़ते हैं। जब राम का नाम बोल, जब तुलसी कह गया कि अंदर राम रहता है, तो बोलने के लिए क्यों कह रहा भाई? बोलने का मतलब उससे वो ताकत पैदा करना। मैं जो कह रहा हूं वो तुमको मानना पड़ेगा। राम भक्त ऐसा नहीं देखा, ये राम भक्त नहीं है। ये राम को भी कहेंगे तू राम बोल पहले, तो उपमान में नहीं राम कौन है? जो घटघट में समाया हुआ है, जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारी जुबान पर रहता है, उसको बुलवाने का क्या मतलब और उसके लिए मारने का क्या मतलब? कोई बोलना चाहे बोले, न बोलना चाहे ना बोले। तो मेरा ये कहना कि ये डेमोक्रेसी भी नहीं देते, जबकि तुलसी देता है कि जो जैसा भजेगा उसके अनुसार राम है वैसा। तो मेरा कहना यह है कि ये बहुत अच्छा मौका है भक्ति आंदोलन का, जो आप पढ़ेंगे और जो डिस्कस करेंगे कबीर के संदर्भ में अथवा कबीर के अलावा भी, तो उसको थोड़ा खुले मन से, अपने ढंग से, थोड़ा यथार्थवादी ढंग से देखिए कि हम में से ऐसा कौन है जिसने मानस पूरी पढ़ी है? नहीं पढ़ी। हमने तो सिर्फ वो देखा है, रामलीला देखी है, तो जो सीरियल आया था वो देखा, उससे हम भगवान को भक्त बन गए। अरे मानस पढ़ लो भाई एक बार। हमने गीता कब पढ़ी? नहीं पढ़ी। गीता पढ़ लो एक बार, भला होगा मतलब। आपको मालूम पड़ेगा कि आप कोई उजट गंवार लोग नहीं है, लेकिन आपको कोई दूसरा चला दे ऐसा भी नहीं। आप अपने व्याख्याता स्वयं हो जाएंगे। और यही हिंदू धर्म की विशेषता है कि मुगलों के इतने शासन, 800 साल के शासन के बाद भी सारे हिंदू तो मुसलमान नहीं। तो अब काहे का डर भैया? तो अपने मोदी जी हैं, काहे का डर? तो खामखा क्यों डर पैदा करते हो यार? हाँ है, ISIS का डर है। वो दावा करता है कि दुनिया में इस्लाम का राज्य करेगा, इसलिए रिएक्शन में दूसरे धर्म कहते हैं कि कैसे करने देंगे। कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि मध्यकाल में थी। इसलिए थोड़ा नए सिरे से पढ़िए, थोड़ा नए ढंग से पढ़िए। और कबीर का जो बीच की जगह जो बनाता है कबीर, इस जगह को हम ज्यादा बड़ा करें, थोड़ा और बड़ा करें कबीर की जगह को, उसको पढ़ते हुए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कॉलेज का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बीच पर टोका नहीं। धन्यवाद सर।